एक से अधिक मुख वाले देवी देवता, एक से अधिक हाथ पांव वाले तथा विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाले देवी देवताओं के क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। इसी प्रकार गायत्री के भी 5 मुख हैं। गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। पंचमुखी शंकर की भांति गायत्री भी पंचमुखी है। पुराणों में ऐसा वर्णन कई जगह आया है जिसमें वेद माता गायत्री को 5 मुखों वाली कहा गया है। अधिक मुख, अधिक हाथ पांव वाले देवताओं का होना कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए बहुधा इस संबंध में संदेह प्रकट किया जाता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बताए गए हैं। चतुर्भुजी विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, 10 भुजी गणेश प्रसिद्ध है। सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं और इंद्र के 1000 नेत्रों का वर्णन है। यह प्रकट है कि अन्योक्तियाँ एवं पहेलियाँ बड़ी आकर्षक एवं मनोरंजक होती है। इनके पूछने और उत्तर देने में रहस्योद्घाटन की एक विशेष महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास होता है। छोटे बच्चों से पहेलियाँ पूछते हैं तो वे उस विलक्षण प्रश्न का उत्तर खोजने में अपने मस्तिष्क को दूर दूर तक दौड़ाते हैं और उत्तर खोजने में बुद्धि पर काफ़ी जोर देते हैं। स्वयं नहीं सूझ पड़ता तो दूसरों से आग्रह कर पूर्वक पूछते हैं। जब तक उस विलक्षण पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक उनके मन में बड़ी उत्सुकता बेचैनी रहती है। इस प्रकार सीधे सीधे नीरस प्रश्नों की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े उलझन भरे विलक्षण प्रश्न पहेलियों के द्वारा हल करने से बालकों को बौद्धिक विकास और मनोरंजन दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार देव दानवों के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसी ही रहस्यमयी पहेलियाँ हैं जिसमें तत्व संबंधी प्रमुख तथ्यों का रहस्य सन्निहित होता है। वह सोचता है ऐसी विचित्रता क्यों हुई। इस प्रश्न पहेली का समाधान करने के निमित्त जब वह अन्वेषण करता है तब पता चल जाता है कि इस बहाने कैसे महत्वपूर्ण तथ्यों से प्राप्त होते हैं। अनुभव करता है कि यदि इस प्रकार उलझी पहेली न होती तो शायद उनका ध्यान भी इस रहस्यमयी बातों की ओर न जाता और वह उस अमूल्य जानकारी से वंचित रह जाता। पहेलियों के उत्तर बालकों को ऐसी दृढ़तापूर्वक याद हो जाते कि वे भूलते नहीं। आध्यात्मिक कक्षा का विद्यार्थी भी अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए जब उत्सुक होता है तो उसे वे अद्भुत बातें सहज ही विदित हो जाती है जो दिव्य महाशक्ति से संबंध है। गायत्री सुव्यवस्थित जीवन का, धार्मिक जीवन का अविच्छिन्न अंग है, तो उसे भली प्रकार समझना, उसके मर्म, रहस्य तथा तथ्य और उपकरणों को जानना भी आवश्यक है। डॉक्टर, इंजीनियर, यंत्रविद, बढ़ई, लुहार, रंगरेज, हलवाई, सुनार, दर्जी, कुम्हार, जुलाहा, नट, कथावाचक, अध्यापक, गायक, किसान आदि सभी वर्ग के कार्यकर्ता अपने काम की बारीकियों को जानते हैं और प्रयोग विधि, हानि लाभ के कारणों को समझते हैं। गायत्री विद्या के जिज्ञासुओं और प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय में भली प्रकार परिचित होना चाहिए, अन्यथा सफलता का क्षेत्र अवरुद्ध हो जाएगा। ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार अवगाहन करके संसार सागर के सभी दूरस्थ दूरितों से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तव में उनके 5 भाग हैं। पहला ओम, दूसरा भूर्भुवः स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि, पांचवा धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के 5 भाग हैं। 3 लड़े, चौथी मध्यम ग्रंथि या 5वीं ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ओम अर्थात गणेश, व्याहति अर्थात भवानी, गायत्री का प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। इस प्रकार यह 5 देवता गायत्री के प्रमुख शक्ति पुंज कहे जा सकते हैं। गायत्री के इन 5 भागों में वे संदेह छिपे हैं जो मानव जीवन की बाह्य एवं आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम क्या हैं, किस कारण जीवन धारण किए हुए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, अभावग्रस्त और दुखी रहने का
क्या कारण है? सांसारिक संपदाओं की और आत्मिक शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? कौन बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए है? किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है? अनंत आनंद का उद्गम कहाँ है? विश्व क्या है? संसार का और हमारा क्या संबंध है? जन्म मृत्यु के त्रासदायक चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है? आदि जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर उपयुक्त पंचकों में मौजूद है। गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर छिपाए हुए हैं। इन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती। महर्षि उद्दालक ने उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जाना शेष नहीं रह जाता। वह विद्या गायत्री विद्या ही है। 4 वेद और 5वां यज्ञ, यह पांचों ही गायत्री के मुख है, जिनमें समस्त ज्ञान विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में केंद्रीभूत हो रहा है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और आत्मा के 5 कोश है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि यह शरीर और कुछ नहीं, केवल पंच तत्वों का जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औजार, सेवक एवं वाहक है। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या विद्या कहते हैं। शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह निद्रा से जाग उठता है और संचय, स्वामित्व एवं भोग की बाल क्रीड़ा से मुंह मोड़कर आत्मकल्याण की ओर लगता है। 5 मुखों का एक संदेश यह है, पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु समझे, उसमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहग्रस्त न हो। गायत्री के 5 मुखों से पंचकोशों का संकेत। गायत्री 5 मुखों का दूसरा संकेत आत्मा के कोशों की ओर है। जैसे शरीर से ऊपर बनियान, कुर्ता, बास्कट, कोट और ओवरकोट एक के ऊपर एक पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर यह 5 आवरण चढ़े हुए हैं। इन पांचों को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहते हैं। इन 5 परकोटों के किले में जीव बंदी बना हुआ है। जब इसके फाटक खुल जाते हैं तो आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। यूँ तो गायत्री के 5 मुखों में अनेक पंचकों के अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं, पर इन सब की चर्चा इस पुस्तक में नहीं हो सकती। यहाँ तो हम इन पंचकोशों पर ही कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। कोश खजाने को भी कहते हैं। आत्मा के पास यह 5 खजाने हैं। इनमें से हर एक में बहुमूल्य संपदाएं भरी पड़ी है। जैसे धन कुबेरों के यहाँ नोट रखने की, चांदी रखने की, सोना रखने की जगह, जवाहरात रखने की हुंडी, चेक आदि रखने की अलग अलग जगह होती है, वैसे ही आत्मा के पास भी 5 खजाने हैं। सिद्ध किए हुए पंचकोशों के द्वारा ऐसी अगणित संपदाएं, सुख सुविधाएं मिलती है, जिनको पाकर इसी जीवन में स्वर्गीय आनंद की उपलब्धि होती है। योगी लोग इसी आनंद के लिए तप करते हैं और देवता लोग उसी आनंद के लिए नर्तन धारण करने को तरसते हैं। कोशों का सदुपयोग अनंत आनंद का उत्पादक है और उनका दुरुपयोग 5 परकोटों वाले कैदखाने के रूप में है, बंधन कारक बन जाता है। पंचकोशों का उपहार प्रभु ने हमारी अनंत सुख सुविधाओं के लिए दिया है। यह 5 सवारियां हैं जो अनिष्ट रूपी शत्रुओं का विनाश और आत्म संरक्षण के लिए अति उपयोगी है। ये 5 शक्तियां सेवक है जो हर घड़ी आज्ञा पालक के लिए प्रस्तुत है। इन 5 खजानों में अटूट संपदा भरी पड़ी है। इस पंचामृत का ऐसा स्वाद है कि जिसकी बूंद चखने के लिए मुक्त हुई आत्माएं लौट लौट कर नर्तन में अवतार लेती है। बिगड़ा हुआ अमृत विष हो जाता है। स्वाभिमान भक्त कुत्ता पागल हो जाने पर अपने पालने वाले को ही संकट में डाल देता है। सड़ा हुआ अन्न विष्ठा कहलाता है। जीवन का आधार रक्त जब सड़ने लगता है तो दुर्गंधित पीऊ बनकर वेदना कार फोड़े के रूप में प्रकट होता है। पंचकोशों का विकृत रूप भी हमारे लिए ऐसा ही दुखदायी होता है। नाना प्रकार के पापों, तापों, क्लेशों, कलहों, दुखों, दुर्भाग्यों, चिंता, शोकों, अभाव, दारिद्र्य, पीड़ा और वेदनाओं में
तड़पते हुए मानव इस विकृति के ही शिकार हो जाते हैं। सुंदरता और दृष्टि ज्योति के केंद्र नेत्रों में जब विकृति आ जाती है तो दुखने लगती है। तो सुंदरता एक वो रही उल्टी ऊन पर चिपड़ों की पट्टी बन जाती है चिथड़ों की पट्टी बन जाती है। सुंदर दृश्य देखकर मनोरंजन करना तो दूर, दर्द के मारे मछली की तरह तड़पना पड़ता है। आनंद के उद्गम 5 कोषों की विकृति ही जीवन को दुखी बनाती है। अन्यथा ईश्वर का राजकुमार जिस पद पर, जिस दिव्य रथ पर बैठकर जिस नंदन वन में आया है, उसे आनंद ही आनंद मिलना चाहिए। दुख दुर्भाग्य का कारण इस विकृति के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। 5 तत्व, 5 कोष, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 तन्मात्राएं, 5 यज्ञ, 5 देव, 5 योग, 5 अग्नि, 5 अंग, 5 वर्ण, 5 स्थिति, 5 अवस्था, 5 सूल, 5 क्लेश आदि अनेक पंचक गायत्री के 5 मुखों से संबंधित है। इनको प्रसिद्ध करने वाले पुरुषार्थी व्यक्ति ऋषि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि कहलाते हैं। आत्मोन्नति की 5 कक्षाएं हैं, 5 भूमिकाएं हैं। उनमें से जो जिस कक्षा की भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है वह उसी श्रेणी का ऋषि बन जाता है। किसी समय भारत भूमि ऋषियों की भूमि थी। यहाँ ऋषि से कम तो कोई न था, पर आज तो लोगों ने उस पंचायत का तिरस्कार कर रखा है और बुरी तरह प्रपंच में फंसकर 5 क्लेशों में पीड़ित हो रहे हैं। पुस्तक गायत्री महाविज्ञान, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।